कल रात आप मुंबई में थे? यस। क्यों? घबराइए नहीं, रूटीन इंक्वायरी है मर्डर केस की। जी। मुंबई में कहाँ? बैलाड एस्टेट में? जी नहीं, बैंड्रा में। कल रात मैं ऑफिस से सीधा घर चला गया था। कमाल है। तो फिर ये घड़ी वहां कैसे पहुंच गई? ये तो जिसकी होगी उसी को पता होगा। आपकी नहीं है? नहीं। ये ब्राइटलिंग वॉचेस की रिपेयर ब्रांच की रसीद की डुप्लीकेट कॉपी है। आपकी घड़ी में पानी भर गया था, आपने रिपेयर कराई थी। घड़ी का सीरियल नंबर, ऊपर आपका नाम। एक्चुअली यू राइट, ये घड़ी मेरी ही है, मुझे याद नहीं रहा। चोरी हो गई थी। ओह, चोरी की कोई रिपोर्ट? जी नहीं, मुझे लगा कि ऐसी चीजें वापस कहाँ मिलती हैं, तो मैंने ये वाली ले ली। ये भी अच्छी है। थैंक्स। इसे पहचानते हैं आप? जी नहीं। ध्यान से देख लीजिए, कहीं घड़ी की तरह इसका चेहरा भी बाद में याद ना आए। घड़ी और जीते जागते इंसान में बहुत फर्क है एसीपी साहब। ये जीता हुआ होता तो मैं यहां आता ही क्यों? इसका मर्डर हो गया नील साहब, लेकिन हम चोर को जल्दी पकड़ लेंगे। चोर? जी हाँ, आपकी घड़ी का चोर और इसका कातिल एक ही आदमी है, क्योंकि घड़ी लाश के पास से मिली है। एनीवे, अगर कोई बात आपको मेरे जाने के बाद भी याद आ जाए तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। Here, this is my number. Call me anytime. Good day. आपको क्या लगा सर? झूठ बोल रहा है। लेकिन उसका पिछला रिकॉर्ड तो एकदम क्लीन है, और रॉकी के दोस्त और घर वालों का भी यही कहना है कि वे दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। जान लेने के लिए जानना जरूरी नहीं होता रमाकांत। पर मर्डर की वजह क्या हो सकती है सर? दुनिया के सारे झगड़ों की तीन ही वजह होती हैं, जर, जोरू और जमीन। जर और जमीन की इसे परवाह लगती नहीं है। मामला लड़की का हो सकता है। There has to be a woman involved, शिंदे। और अगर कोई लड़की है तो उस तक यही पहुंचाएगा हमें। नजर रखो इस पर। हेलो। हेलो। पुलिस को वो घड़ी मिल चुकी है नील? जानता हूं, एसीपी घड़ी की पूछताछ करते हुए यहाँ आया था। मैंने उसका शक दूर कर दिया है। आई थिंक वी शुड बी ओके फॉर नाउ। थैंक गॉड। ये सब मेरी वजह से हुआ है नील। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाते तो? मुसीबत तो रॉकी था जो खत्म हो चुका है। आई थिंक रीना, तुम्हें इस केस में अपनी पापा की हेल्प लेनी चाहिए। ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ऊपर से प्रेशर आएगा तो 2 दिन में मर्डरर सामने आ जाएगा। आई कांट डू दिस। पापा को मेरे और रॉकी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अब तो पेपर्स में भी आ चुका है कि रॉकी को ड्रग्स लेने की आदत थी। ऐसे में अगर उन्हें पता चला कि मैं भी, मुझे तो वो घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्चुनेटली ये केस अब एसीपी अभय के हाथों में चला गया है। ही इज द बेस्ट। देखना, उस वॉच के जरिए वो मर्डर तक जरूर पहुंच जाएगा। पर आंटी बता रही थी कि उसे पता चल गया है वो घड़ी किसकी है।
फिर भी उसने उसे अरेस्ट नहीं किया। हो सकता है कि वो किसी बड़े सबूत का इंतजार कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि उसने जानबूझकर उसे छोड़ दिया हो ताकि वो केयरलेस हो जाए और कोई और गलती कर बैठे। एक बार वो पकड़ा गया तो सब कुछ पता चल जाएगा कि रॉकी के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी। वो अकेला था या किसी और के साथ भी। देखना, एसीपी अभय किसी को नहीं छोड़ेगा। एक्सक्यूज मी। Hey baby, what's the problem? अचानक उठ के चली आई? डरी हुई तो मैं भी हूँ। Do you know what my grandmother used to always say? कहती थी कि कभी मौत अकेले नहीं आती। Especially in a group of friends. When it comes in threes. डरती हूँ कि कहीं हमारे ग्रुप के साथ ऐसा ना हो। पहले अनुज, फिर रॉकी, और अब I don't know who's gonna die next. See you outside. हेलो। हेलो, मुझे बहुत डर लग रहा है नील। आई वॉन्ट टू मीट यू नाउ। रायता, बात क्या है? तुम मुझसे मिलने आओ अभी। मैं तुम्हारा मॉल में इंतजार कर रही हूँ। नाउ। ओके ओके। चल। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अगर मेरे जरिए तुम तक पहुंच गई तो सारी बातें खुल जाएंगी। हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा। हेलो। हेलो अनायता, व्हाट हैपेंड? इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गई हूँ। कहाँ हो तुम?
तुमने मोबाइल फोन से फोन करने को मना किया था ना, इसलिए पब्लिक फोन से फोन कर रहे हो। अनाहिता करिए, घर का फोन टैप हो रहा है तो क्या कर लेंगे बोलो? फांसी चढ़ा देंगे ना? अनाहिता, I'm coming. Now. कहाँ है? जी वहाँ पर। यस एसीपी अभय रस्तोगी। जी कहिए। कुछ महीनों पहले आपने एक पेशेंट का ऑपरेशन करके उसे नई जिंदगी दी थी। पेशेंट के हार्ट में होल था, आपने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। आप नील ओबरॉय की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली लेकिन हमें दिल लेने वाले का नहीं, दिल देने वाले का नाम चाहिए। आप हमें डोनर का नाम और बाकी डिटेल्स बताएंगी? हाँ आस्था। ये सब क्या हो रहा है नील? क्या? कोई एसीपी अभय यहाँ आया था, तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था, और जाते हुए उसने मुझसे अनाहिता का एड्रेस लिया है। इज एवरीथिंग ओके नील? डोंट वरी आस्था, वो मुझसे भी मिलने आया था। एक्चुअली मैं अपनी घड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाना भूल गया था और उसे शायद वो घड़ी ऐसी जगह मिल गई जहां उसे मिलनी नहीं चाहिए थी। आई थिंक इट जस्ट मस्ट बी अ रूटीन इंक्वायरी। एनीवे आस्था, आई हैव टू गो इन फॉर अ मीटिंग। कैन आई कॉल यू बैक? थैंक्स। काफी खूबसूरत फूल हैं। यस। ओह, मैं तो भूल ही गया, मैं यहाँ फूलों की नहीं, मर्डर की बात करने आया हूं। आप मिसेस अनाहिता सक्सेना हैं? नहीं, मैं रिया हूँ। I'll just call her. Anaita, या there's someone here to see you. यस। एसीपी अभय रस्तोगी। हेलो। रॉकी को जानती थी आप? जी हाँ, पार्टीज में कभी कभी मुलाकात होती थी। तब तो आप ये भी जानती होंगी कि उसका मर्डर हो चुका है। जी हाँ, ऑफ कोर्स। ये नील के बारे में क्या ख्याल है आपका? नील को तो जानती है ना आप? वही जिसके पास आपका दिल, I mean आपके हस्बैंड का दिल है। क्या लगता है कैसा आदमी है वो? मैं क्या कह सकती हूँ, बस थोड़ी बहुत जान पहचान है उनसे। थोड़ी या बहुत? I mean, इतने अच्छे से नहीं जानती उन्हें। पिछले 2 महीने में 242 कॉल, वो भी दिन में कम, रात में ज्यादा। किसी को जानने के लिए और कितनी बातें, कितनी मुलाकातें चाहिए आपको? हम आपको परेशान करने नहीं आए मैडम, बल्कि हम तो खुद परेशान हैं। अब देखिए ना, रॉकी आपको जानता था पर नील को नहीं जानता था। नील आपको जानता है पर रॉकी को नहीं जानता था। आप दोनों को जानती हैं पर ठीक से नहीं जानती। रॉकी की लाश के पास नील की घड़ी क्या कर रही थी ये मैं नहीं जानता, और नील की घड़ी चोरी हो गई थी ये नील नहीं जानता। खैर, अगर कोई बात मेरे जाने के बाद भी आपको याद आ जाए तो मैं बुरा नहीं मानूंगा।
Here, this is my number. Call me anytime. Let's go, boys.